तो वेल स्टूडेंट्स, पिछले लेसन में हम लोगों ने जो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था। और खास बात है कि उसमें हम लोगों ने होलोजोइक न्यूट्रिशन के जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं इसको हमने समझा था। लेकिन जैसे कि हमने इंजेक्शन के टाइम में ही देखा ना कि अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरीके का जो है सिस्टम मौजूद होता है इंजेक्शन के लिए। तो ऐसे ही ओवरऑल न्यूट्रिशन के लिए जो है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स में जो है अलग अलग तरीके का सिस्टम पाया जाता है। और आज के इस सेशन में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज इंजेक्शन इन और न्यूट्रिशन इन अमीबा। Now before we start talking about it, why don't I show you a video? चलिए पहले इस वीडियो को हम लोग देखते हैं और इसके थ्रू जानते हैं। Nutrition in amoeba. Amoeba is a unicellular freshwater animal that is free-living and is seen in ponds, lakes, or even puddles. Amoeba is a mass of protoplasm. It does not have a distinct shape. सो बेसिकली अमीबा जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म है, उसके न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये जो है जो ताजा पानी होता है ना, तालाब वाला कुएं सबका, इसमें ये पाया जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अमीबा का जो है कोई एक खास शेप नहीं होता है, इसका शेप जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है ना, ये बस कह सकते हैं कि कुछ जो है प्रोटोप्लाज्म है जो कि अलग अलग शेप में चेंज होता रहता है। Its shape keeps changing because of the formation and withdrawal of pseudopodia or तो बेसिकली जो है ये क्या करते हैं, तो ये जो है सूडोपोडिया यानी कह सकते हैं कि फॉल्स जो है लिम्स ये डेवलप करते रहते हैं अपनी बॉडी में, जिसका कि फूड के न्यूट्रिशन में भी बड़ा रोल होता है। और चूंकि ये सूडोपोडिया जो है डेवलप होता रहता है, इस वजह से ही अमीबा का शेप जो है वो रेगुलरली चेंज होते रहता है। or false feet. Amoeba is unicellular. There is a distinct nucleus in the cytoplasm of amoeba. The cytoplasm also contains a contractile vacuole which helps to remove excess water from the body of the animal. There are also one or two food vacuoles scattered in the cytoplasm. The cell is surrounded by a cell membrane. Amoeba feeds on microscopic algae, bacteria, and plant cells present in water. There are 5 stages in the process of nutrition in amoeba. Ingestion. When amoeba senses a food particle, it encircles the particle by forming 2 pseudopodia around it. This food is engulfed in the form of a vacuole. देखा आपने किस तरीके से अमीबा जो है वो फूड को इंजेस्ट करता है। बेसिकली फूड के दोनों तरफ से जो है स्यूडोपोडिया डेवलप होता है जो उसे चारों तरफ से घेर लेता है, और फिर एक फूड वैक्यूल क्रिएट होता है, और इसके साथ जो है फूड जो है अब चला गया अमीबा के अंदर, राइट। Digestion takes place in the food vacuole. तो इस फूड वैक्यूल के अंदर ही अब जो है डाइजेशन भी हो गया, जहां पर कॉम्प्लेक्स फूड को जो है सिंपल जो है सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। Absorption. The simple molecules formed after digestion of food is absorbed in the cytoplasm. और उसके बाद जो है वो क्या होता है, तो सेल के साइटोप्लाज्म में वो पूरा जो है मिल जाता है। Assimilation. Amoeba utilizes the simple molecules which are formed as a result of digestion for its life activities. Amoeba excretes carbon dioxide and ammonia by diffusion through the general body surface. The waste materials present in cytoplasm and excess of water enters the contractile vacuole. The vacuole swells up with collection of waste. This moves towards the cell membrane. The waste is then thrown into the water body by bursting of the vacuole. आपने देखा कि बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसके सरफेस से वैसे ही रिलीज हो जाता है, अमोनिया जो है वो भी इसके सरफेस से रिलीज हो जाता है डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा, और इसके अलावा और जो वेस्ट मटेरियल्स पैदा होते हैं तो वो जो है उस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में जो है जमा हो जाते हैं, है ना। और फिर वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो बड़ा होकर धीरे धीरे एज की तरफ आएगा, सरफेस पर आएगा, और वहां से फिर वो क्या करेगा, सभी कचरे को जो है बाहर
रिमूव कर देगा, राइट? सो these are the different stages of nutrition in amoeba. एंड चलिए इस एनिमेशन के बाद आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा. कैन वी ट्राई आंसरिंग these questions? What are the finger-like projections called which engulf the food in amoeba? गेस करिए. चलिए मैं गेस करता हूं स्यूडोपोडिया. क्या लगता है, मैंने सही गेस किया है? देखते हैं हम लोग. What is the outermost layer of the cell called in amoeba? Well, कहीं पर भी जो है outermost layer cell membrane है. चेक करके देखें. both the answers were correct. Well, चलिए मुझे तो समझ में आ गया शायद इतना. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी प्रोसेस को फिर एक बार पढ़ते हैं बुक में. Now see, like most animals, amoeba follows the holozoic mode of nutrition. ज्यादातर जानवरों की तरह अमीबा भी जो है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है. वीडियो में भी आपने देख ही लिया, right? Now when the amoeba senses food, it pushes out finger-like projections called pseudopodia, which engulf the food and join together. Okay? तो जैसे ही इसको लगता है कि फूड आसपास में मौजूद है, ये क्या करता है, फटाक से अपने उस फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस को जो है आगे बढ़ाता है, जो कि फूड को चारों तरफ से घेर लेता है. देख रहे हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आगे बढ़ा, अब ये क्या करेगा, इस फूड को जो है घेरना शुरू कर देगा, है ना? घेरता जा रहा है फूड को. और फिर जो है क्या करता है, ये फूड वैक्यूल क्रिएट करता है. जब चारों तरफ से घेर लिया तो यहां पर देखिए फूड वैक्यूल क्रिएट हो गया, एक पैकेट टाइप का यहां पर क्रिएट हो गया. दिस इज कॉल्ड फूड वैक्यूल. फिर जो है इस वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो सिक्रीट होते हैं. दे ब्रेक डाउन द ट्रैप्ड फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस. वो क्या करते हैं, तो उस फंसे हुए फूड को, ट्रैप्ड फूड को जो है वो सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं डाइजेस्टिव जूसेस. नाउ द डाइजेशन टेक्स प्लेस विद इन द सेल, राइट? हेंस इट इज नोन एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन. क्योंकि अमीबा खुद भी सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही है, इसलिए जो है डाइजेशन जो होगा वो सेल के अंदर ही होगा. तो इस तरह के डाइजेशन को इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी कहते हैं. Now the digested food is then absorbed from the food vacuole directly into the amoeba's cytoplasm. जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो फिर फूड वैक्यूल से सीधा जो है अमीबा के साइटोप्लाज्म में जो है एब्जॉर्ब हो जाता है. Now the absorbed food is assimilated and used by amoeba to carry out the functions like growth, maintenance and multiplication. जो एब्जॉर्ब फूड होता है उसी से अमीबा जो है अपना डिफरेंट फंक्शन करता है, जैसे कि बड़ा होता है साइज में, है ना, या फिर जो है अपने बॉडी के डैमेजेस को रिपेयर करता है, या फिर जो है एक से दो अमीबा में बदलता है. ये सारा काम वो उसी कह सकते हैं एब्जॉर्ब फूड के एसिमिलेशन के थ्रू करता है. नाउ द अनडाइजेस्टेड फूड विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए पैलेट, ओके, ये जो है पैलेट के फॉर्म में होता है, छोटा छोटा राउंड जो है सब्सटेंस के फॉर्म में. तो ये पैलेट जो है फिर फूड वैक्यूल के साथ जो है उसे जो है फूड वैक्यूल से फेंका जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, और फिर जो है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होता है और फिर जो है बाहर निकल जाता है. सो ये फिगर जो है दिस इज ए कंप्लीट इलस्ट्रेशन ऑफ लाइक हाउ फूड इज डाइजेस्टेड inside the cell, and after like digestion the waste material will be released from it. So I think you can try answering these questions to see if you have understood the digestion process in amoeba. Okay, and now in the next lecture we will check out digestion in human beings. Okay, bye bye.